किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और किसान भाइयों आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मूंग की खेती कैसे कर सकते हैं, मूंग की फसल को किस समय लगाना चाहिए, साथ ही में जो मूंग की फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है और हमें अपने खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है, साथ ही में जो हमें खरपतवार से लेके बीज को हम कैसे ट्रीट करना चाहिए, कौन से रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मूंग की जो खेती है ए टू जेड की जानकारी आपको इस पर मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही में किसान भाइयों में आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान भाइयों मूंग की एक ऐसी फसल है जो कि हमारी जो खेत की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको ज़्यादा बढ़ाती है, साथ ही में उससे हमारी जो आगे की जो फसल हम बुवाई करेंगे तो उसमें भी हमारी फसल में उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि आगे वाली फसल में भी हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अनुकूल समय जो मूंग की फसल के लिए होता है वो कौन सा होता है। तो जो हम लोग जब फसल लगाते हैं तो 20 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक इस फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में अगर हमने कोई सी भी जैसे कि फसल लगाई है उसकी कटाई के तुरंत बाद अगर हम उसमें बुवाई करते हैं, जैसे कि अगर हमने खेत में पलेवा कर दिया है तो उसमें हम डायरेक्टली बो सकते हैं, अगर सूखी मिट्टी में बुवाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और किसान भाइयों जो मूंग की फसल के लिए जो सबसे अच्छी जो उपयुक्त मिट्टी होती है, वैसे तो किसान भाइयों सभी प्रकार की मिट्टी में आप मूंग की फसल को लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके खेत में अगर जल भराव की समस्या है तो उसमें आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके खेत में जल भराव नहीं होता है तो आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी जो मिट्टी मूंग की फसल के लिए जो मानी जाती है, दोमट मिट्टी, या फिर आपके जो खेत की जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। वहीं पर बात करेंगे कि पीएच जो इसकी मान है इसका कितने से कितने तक रहना चाहिए। तो 5 पॉइंट से 7.5 पॉइंट तक आपका ये पीएच मान चल जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो आप अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करा लें, या फिर किसी रासायनिक दवाइयों के थ्रू उसको ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करें किसान भाइयों जो खेत की तैयारी है हम किस तरीके से मूंग की फसल के लिए करनी चाहिए। तो मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले हमें अपने खेत में गहरी जुताई करा लेनी है। जैसे कि गहरी जुताई कराते हैं तो उसमें डिंबे बन जाते हैं, तो उसके बाद में हमें उसमें रूटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा बनवा देते हैं। बनाने के बाद में उसमें पहले हमें पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में जैसे कि 4 से 5 दिन हो जाते हैं, अगर उसमें पैल नहीं घुस रहे हैं मिट्टी में तो उसके बाद में हमें सबसे पहले एक स्प्रे करना होगा, जो कि वो स्प्रे का सबसे फ़ायदा हमारी फसल में सबसे ज़्यादा होता है, हम खरपतवार से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जो स्प्रे करना है पलेवा के बाद में जुताई, जैसे दूसरी जुताई आपको करानी हो उससे पहले आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद में 2 दिन के बाद में उसमें गहरी जुताई करा देनी है आपको, और गहरी जुताई कराएंगे जिससे कि आपकी जो मिट्टी की भुरभुरापन दोबारा से हो जाए। जैसे कि आप पेंडामेथिलिन का जो स्प्रे किया है जो आपके खरपतवार में बहुत ज़्यादा असर दिखेगा, जो कि खरपतवार नहीं उगेगा बिल्कुल भी। और साथ ही में किसान भाई जैसे कि आपने जब पलेवा से पहले जो जुताई कराई थी उससे पहले अपने प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग आपको उसमें 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी, जिससे कि जुताई के समय अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो जुताइयाँ हैं दोनों जुताइयाँ करा देनी है। बुवाई से पहले जो आपको जो उसमें रासायनिक खादों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो आप 2 बैग एसएसपी खाद ले सकते हैं, और 10 किलोग्राम आपको सल्फर ले लेनी है, और 30 किलोग्राम आपको डीएपी लेनी है। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने खेत में डाल देना है। डालने के बाद में उसके बाद फिर आपको जुताई करा देनी है। जुताई आपको गहरी करानी है। उसके बाद में आपको जुताई कराने के बाद में उसमें आपको छोड़ देना है पलटा लगवा करके, जिससे कि जो खरपतवार उगने वाला होगा वो उग करके तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जो बुवाई करनी है फसल, अब मूंग की फसल की, जो कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप हाथ से छिड़काव करके कर सकते हैं या मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। और किसान भाई मशीन के द्वारा जैसे ही आप जुताई करा देते हैं तो उसमें आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है कि खरपतवार निकालने में आपको अच्छा आसानी से निकल जाती है। और वहीं पर बात करेंगे किसान भाई जो मूंग की जो उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी हम गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। पूसा कंपनी की एक ब्राट आती है, वहीं पर MH 421 लगा सकते हैं, और सिका की वैरायटी भी आती है। पूसा की एक और वैरायटी आती है जो सम्राट है, और पूसा की 9521 को भी आप लगा सकते हैं।
तो किसान भाइयों इन वैरायटियों को आप कोई सी भी आप मार्केट से लेके नया बो सकते हैं अपनी फसल में। और साथ ही में जैसे कि अगर आपने नया सीड अगर मार्केट से खरीदा है तो आपको जो सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ 10 किलोग्राम की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही में जो बीज को हम उपचारित कैसे करेंगे, जैसे कि हमारी फसल में जो इंसेक्टिसाइड वगैरह ना लगे तो उसके लिए हमें उस अपने बीज को अच्छी तरीके से उपचारित कर लेना है। तो उपचारित करने के लिए आपको कुछ रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। जो किसान भाइयों आपको अपने बीज को जो उपचारित करना है तो 1 किलोग्राम सीड को आपको 2 ग्राम में आपको कार्बेंडाजिम से आपको उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी के छींटे मारनी है बीज में, उससे हाथों में ग्लव्स पहन के उसको मिक्स कर लेना है। फिर किसी छावदार जगह में उसको सुखा लेना है। फिर उसके 2 से 3 घंटे के बाद में आपको अपनी जैसे कि मूंग की फसल को इंसेक्टिसाइड से बचाना है तो उसके लिए भी आपको बीज को उपचारित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्लोरोफाइफॉस आता है, तो उसको 1 किलोग्राम बीज लेना है और 1 किलोग्राम आपको क्लोरोफाइफॉस ले लेना है और अच्छी तरीके से हाथों से मिला करके जैसे ही आपको उससे कोटेड हो जाए बीज पर, यानी कि बीज से चिपक जाए, उसके बाद में आपको 3 से 4 घंटे छाँव में सुखा देना है बीज को। और किसान भाइयों एक और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हम लोग बुवाई कर देते हैं लेकिन उसमें एक छोटी सी हम गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी फसल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। सबसे पहले जैसे हम जुताई बुवाई करा देते हैं, बुवाई के बाद में हम बड़ी क्यारी खेत में बिल्कुल नहीं बनानी है जिससे कि हमें बहुत सारी समस्याएं आती, जैसे कि हमें किसी भी रासायनिक दवा का स्प्रे करना होता है तो उसमें भी हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और वहीं पर सिंचाई करते समय भी दिक्कत आती है क्योंकि बड़ी क्यारी होती है तो उसमें पानी जल भराव की समस्या बन जाती है। और जैसे किसान भाइयों आपकी जो फसल है, जैसे कि 2 से 3 पत्तों की 4 पत्तों की फसल हो गई है तो उसके बाद में अगर आपकी फसल में खरपतवार आपको दिख रहा है तो वैसे तो आप नॉर्मली विधि के द्वारा हाथों की सहायता से आप भी खरपतवार निकाल सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो 20 से 25 दिनों के अंतराल में आपको एक फर्स्ट फर्स्ट स्प्रे कर देना है जिससे कि आपकी जो उसमें खरपतवार है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो स्प्रे करने की जो ज़रूरत रहेगी, पेंडामेथिलिन ले लेना है, उसका घोल बना करके स्प्रे पूरे खेत में अच्छी तरह से कर देना है। और वहीं पर किसान भाइयों बात करें कि जो सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ेगी इस फसल में, जो पहली सिंचाई हमें करनी है तो कितने दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। जैसे किसान भाइयों अगर आपकी फसल में 3 से 4 पत्तों की फसल हो गई है तो उसके बाद में आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई करने के लिए किसान भाइयों आपको या तो ड्रिपिंग के द्वारा कर सकते हैं या स्प्रिंकल सिंचाई भी कर सकते हैं। वो आपके यहाँ पर कैसे है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस विधि के द्वारा आप सिंचाई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों मूंग की फसल में जो रोग आने की जो संभावनाएं बनी रहती हैं, सबसे जो पहला जो रोग आता है किसान भाइयों पीलापन। पीलापन जो आता है, पीले पत्ते पड़ने लगते हैं, वो एक ही बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू पीलापन अब फसल में आता है। येलो मोजिक उसे बोलते हैं, जो कि वाइट फ्लाई के द्वारा पूरी फसल में फैल जाता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठता जाएगा, वो पूरे पत्तों को पीला करता हुआ जाएगा। वहीं पर आपको जो स्प्रे करना है उसके लिए आपको एसिटामेप्रिड ले लेनी है, उसका घोल बना करके पूरे खेत में अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है, आपको उससे रोग से निजात मिल जाएगी। और किसान भाइयों मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।